आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों परसों मैं बताऊंगा कि आपको कोर्स कैसे लेने हैं। ऐप में दोस्तों 10-15 दिन लग जाएंगे, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, ठीक है। तो परसों, क्योंकि देखिए मेरी ऐप गूगल ने डीलिस्ट कर दी है, उड़ा दी है। तो अब बहुत लोगों की ऐप उड़ रही है, खाली मेरी ऐप नहीं उड़ रही। उनकी नई पॉलिसी है, अगर आप उसको मानते हैं तो ठीक है भाई, मैं तो नहीं मानूंगा। हम लोग तो वैसे किसी के फंडिंग वंडिंग तो है नहीं, सब बूट स्ट्रैप्ड है, ठीक है। आप ही लोगों से ही हम लोग चल रहे हैं, आप लोगों के प्यार से, तो हम लोग तो बर्बादी हो जाएंगे। तो इसीलिए वो पॉलिसी हमने नहीं मानी, तो इसीलिए ही गूगल ने वो ऐप उड़ाई है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, संडे को हम बताएंगे, ठीक है। वेबसाइट हमारी लाइव है, बट हम आपको बताएंगे संडे को कि किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कश्मीर इशू की, ईरान कश्मीर इशू। देखिए ईरान और पाकिस्तान, इब्राहिम रईसी जो कि प्रेसिडेंट है ईरान के, वो मिले शहबाज शरीफ के। शहबाज शरीफ ने ये मुद्दा उठाया कश्मीर का। अब कश्मीर का जब मुद्दा उठाया तो शहबाज शरीफ ने थैंक यू बोला यहाँ पे इब्राहिम रईसी को कि आपने कश्मीर का मुद्दा उठाया। इब्राहिम रईसी ने इसमें कुछ नहीं बोला, नेवर सेड एनीथिंग। लेकिन सबको ये लग गया कि ईरान में बल्ले बल्ले, ईरान तो भैया भारत के साथ है। इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान ने भी ये साफ साफ बोल दिया था कि बायलैटरल इशू है। ईरान ने कुछ नहीं बोला, साइलेंट था वो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ईरान जो है वो आप ये समझ लीजिए कि उसने सब भूल गया है। देखिए ईरान भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, बट मैंने क्या बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन है भाई, हर देश अपना देखता है और हर कोई अपना फायदा देखता है, किसको किस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कई बार ईरान ने कश्मीर इशू रेस किया, और जब भी ऐसा हुआ है तो भारत ने बताया कि भाई आप देखिए, पहली बात तो ये हमारा है, पाकिस्तान उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है और ये इनएलिएनेबल पार्ट है, इसको आप अलग कर ही नहीं सकते। भारत कश्मीर से शुरू होता है, ठीक है ना। अब देखिए ईरान से भारत ने, अभी भारत से ज़्यादा भारत ईरान से कुछ खरीद नहीं रहे। एक तो अमेरिका के प्रेशर में आप धीमे धीमे, जैसे 2021 में ईरान से ही हुआ कि अब रुपया में हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, धीमे धीमे जो है वापस रिलेशन जो है पटरी पे आ रहे हैं। चाबहार पोर्ट, इलेक्शन के बाद चाबहार पोर्ट पे बड़ी डील्स साइन होने की उम्मीद है हमको। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, म्यूचुअली बेनिफिशियल कमर्शियल और कनेक्टिविटी कॉपरेशन जो है ईरान और भारत करता रहता है। तो सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो फिर ईरान क्यों कश्मीर का इशू उठा रहा है, क्यों कश्मीर की बातें कर रहा है। पाकिस्तान का दौरा हो रहा है तो पाकिस्तान का शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि नहीं बहुत अच्छा, थैंक यू कि आपने इतनी बार कश्मीर इशू उठाया। ईरान भारत के लिए ट्रेड रूट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। अब आप देख लीजिए कि 2019-20 में जो एक्सपोर्ट था भारत का ईरान को, वो 3.4 बिलियन था, और आई एम सॉरी, और जो इंपोर्ट था वो 1.4 बिलियन था। यानी कि भारत ने ईरान को ज्यादा बेचा है। 2020 में आ जाओ, 1.8 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है, और इंपोर्ट 0.3, यानी कि हमेशा हम सरप्लस में ही रहे हैं। 2021 में 1.5 बिलियन और 0.5, 2022 में 1.7 और 0.7। तो अब आप देखो कि ग्रोथ रेट जो है हमारी 21.6% से हुई है, मतलब ईरान की भी। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ईरान भारत के लिए ट्रेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरे दुनिया जो है वो ईरान से ट्रेड नहीं करती है, ठीक है। दुनिया जो है वो ईरान से ट्रेड नहीं कर रही है। दुनिया मतलब वेस्ट ईरान से ट्रेड नहीं कर रहा है, यूरोप और अमेरिका ईरान से। तो ईरान को भी अब ऐसा तो है नहीं कि आप सोलो अकेला चलो रे, ऐसा होता नहीं है। देखिए क्या बात है ना कि ये दुनिया में आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ईरान की जोग्राफिक लोकेशन ऐसे है कि वो वहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, रेगिस्तान है, गर्म एरिया है, तो हर एक चीज़ वहाँ पे नहीं उग सकती। बहुत सारी नदियाँ नहीं ईरान में, तो ईरान को भारत की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बारिश हो नहीं रही है भारत को, तो भारत तो एक ब्लेस्ड नेशन है ना, भारत तो एक ब्लेस्ड नेशन है। तो कई बार जैसे ऐसा हुआ, इतना कुछ करने के बावजूद ईरान ने कश्मीर का इशू उठाया है, और भारत ने यह बोला है कि भाई देखिए, आप समझिए कि जैसे जो पाकिस्तान का स्टैंड है कश्मीर इशू पे, हमारे जो दोस्त देश हैं, हमारे जिनसे अच्छी दोस्त हैं, हम उससे ये उम्मीद तो करते नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हों, क्योंकि कश्मीर, अरे पाकिस्तानी भारत का, तो आप कश्मीर छोड़ दीजिए, है कि नहीं। तो भारत और ईरान दोनों ही टेररिज्म को कंडेम करते हैं। ईरान ने तो हमला तक कर दिया बलूचिस्तान के, पाकिस्तान में घुस के मारा, फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, फिर दोनों ने दोस्ती कर ली, ठीक है ना।
कॉमन थ्रेट है रीजनल पीस और डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान से जो टेररिज्म है वो ईरान को भी परेशान करता है। तो हम बहुत सारी चीजों पे साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन फिर क्यों कश्मीर पे हमारे अलग अलग व्यूज है, ये समझना पड़ेगा। पाकिस्तान इस समय उसको भी पता है कि हाँ हम भी विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, लेकिन देखिए भारत की बात अलग है। पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान का अलग तरीके का टेररिज्म है, पाकिस्तान ने खुद ही इसको पाला और खुद अब वो झेल रहा है। लेकिन अगर भारत की बात करें, सॉरी जरा मुझे ये, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के साथ अलग हिसाब किताब है। जैसे पाकिस्तान जो है, एक मिनट रुकिएगा जरा, ओके जैसे पाकिस्तान जो है लश्कर से लेकर जैश से लेकर सब प्रेजेंस है इस्लामाबाद में। जितने भी आतंकवादी हैं उनको मिलिट्री कैंट एरिया में संरक्षण मिला हुआ है। जो कैंट, जो सबसे जो मिलिट्री का एरिया है, वहां पे आतंकवादी देखे जा सकते हैं। तो पाकिस्तान है, लेकिन वहां पे इंसर्जेंसी चल रही है कि हमको ये एरिया चाहिए, हमको ये एरिया चाहिए। जिन आतंकवादियों को खड़ा किया, अब वही आतंकवादी बोल रहे कि हम पाकिस्तान, हम चलाएंगे पाकिस्तान को, जो कि और ज्यादा खतरनाक है। ठीक है ना, ये चीज है। सऊदी अरब और ईरान, देखिए अब जैसे बासमती राइस की बात करें, सबसे ज्यादा सऊदी अरब खरीदता है 22%, ठीक है। उसके बाद ईरान खरीदता है 20%। पाकिस्तान पे तो बैन ही लगा दिया हमने। तो गल्फ कंट्रीज आप देख रहे हो कि जैसे 22, 20%, 8%, 7% येमेन। तो अब अगर देखो तो 60% के करीब तो यही हो गया है ना। तो यही गल्फ कंट्रीज जो हैं, ये सब वेस्ट एशिया हमारे बासमती चावल खरीदता है, हमारी और भी जरूरत, हम सबसे ज्यादा यही बेचते हैं उनको बासमती चावल। क्यों? देखिए खाना सबको है, खाने की चीजें सबसे ज्यादा बिकेंगी। आज भी व्यूज किसी पे आए ना आए, फूड व्लॉगिंग पे मस्त व्यूज आते हैं, क्योंकि वो है ही है। सेक्स और खाना, ये दो चीजें सर्वाइवल के लिए जरूरी है ना। अगर आप फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे तो आपकी जीन्स आगे फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो ये चीज, इनका मार्केट कभी बंद नहीं होना है, आप मान के चलिए। अच्छा, वेस्ट एशिया में जो इस्लामिक देश है, बिरयानी बहुत खाई जाती है वहां पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड उनके लिए बिरयानी, ठीक है। उसके लिए अच्छे क्वालिटी चावल की जरूरत पड़ती है, और वो भारत में उगेंगे। जहां पे बारिश ज्यादा होगी वहां नहीं उगेंगे। क्यों नहीं उगेंगे? वहां पे बारिश ज्यादा नहीं है, और चावल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक है। तो बहुत सारा पानी चाहिए, वो भारत में आपको मिल जाएगा, वो साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएगा। तो इसीलिए बासमती चावल का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा भारत करता है, और ये वेस्ट एशिया जो है वो भारत से अच्छा खासा खरीदता है। कश्मीर की बात करें, अब देखिए इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ने बोला कि देखिए जो कश्मीर इशू है, जॉइंट स्टेटमेंट में बोला कि ये ईरानियन के साथ हमने रेस किया है, ठीक है ना। हालांकि उन्होंने प्रोटेस्ट का वर्ड यूज नहीं किया। अभी हमको देखिए, जब कोई खफा होता है आपसे, हम हम प्रेशर में हैं अमेरिका के, ठीक है, और कहीं ना कहीं ईरान से हमने अपने रिश्ते खराब किए। तो अगर ईरान से हमने रिश्ते खराब किए, तो आपको क्या लगता है, जैसे चाबहार में हमारी गलती थी, चाबहार हमने नहीं बनाया, है ना। क्यों? अमेरिका का प्रेशर आया, बहुत ज्यादा प्रेशर आया। अब हम फिर से उसको बना रहे हैं। रेलवे लाइन अगर हम बना देते तो हमारा यूरोप का ट्रेड खुल जाता, यूरोप का रास्ता खुल जाता, बट नहीं किया हमने। तो आप ये समझिए कि ईरान भी फिर हमसे ऐसा तो नहीं कि बहुत मोहब्बत करेगा, है ना। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए अब हमको बहुत ही देख दाग के वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। और कोई फॉर्मल स्टेटमेंट भी नहीं दिया गया। चाइना पाकिस्तान रेगुलरली कश्मीर इशू को उठाते रहते हैं जॉइंट स्टेटमेंट में। अभी शसगाम वैली पे ही शसगाम वैली पे रोड बन रही है, जो वो शसगाम ट्रैक्ट जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट पे दिया था, चाइना वहां रोड बना रहा है ताकि वो कासगढ़ तक आसानी से रोड जा सके और एनर्जी जो है हमको मिल सके। भारत की बात करें, देखिए जैसे अभी 2024 में ईरान पाकिस्तान का जॉइंट स्टेटमेंट आया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पे। इस्लामाबाद ने बोला कि हम सब हर जगह जो है वो कश्मीर इशू उठाएंगे। अब देखिए ईरान ने भी उसका साथ दिया, पाकिस्तान का ईरान ने साथ दिया, ठीक है। ऐसे ही जॉइंट स्टेटमेंट इमरान खान जब ईरान गए थे अप्रैल 2019 में,
ये भी कि दोनों साइड ने ये बोला कि भाई इशू जम्मू कश्मीर का जो इशू है ये डायलॉग और पीसफुल मीन्स से हमको इसको सुलझाना है, और जो यूएनएससी का रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से चलवाना। मैं कई बार बता चुका हूं कि यूएनएससी का रेजोल्यूशन इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि यहां पे पाकिस्तान की गलती है। उसमें पहला स्टेटमेंट ही यही है कि पहले पाकिस्तान को अपनी फौज हटानी पड़ेगी, और पाकिस्तान रेजोल्यूशन 47 का फर्स्ट स्टेटमेंट वो अभी फिर इंडिया फौज अपनी हटाएगा, फिर जाके रेफरेंडम होगा, जो कि कुछ नहीं होने वाला, बकवास है सब, ठीक है, भूल जाइए अब। तो ये चीज है। तो भारत सरकार जो है वो जो लेटेस्ट ज्वाइंट स्टेटमेंट है ये भारत के इंटरनल अफेयर्स में ये इट इज अनवारंटेड कि आप कैसे कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो। चाइना इकलौती ऐसी कंट्री है जो लगातार वो ओपनली बोलता है कि भाई देखो ऐसा है, हम तो कह रहे हैं कि कश्मीर तुम्हारा है, ओपनली बोलता है चाइना, पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। अब उसके बाद 1972 शिमला एग्रीमेंट और 1999 लाहौर डिक्लेरेशन जो हुआ था, यहां पे इसको भी सुपरसीड करता। अब देखिए शिमला एग्रीमेंट क्या हुआ था। शिमला एग्रीमेंट 1971 वॉर हुआ, इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ। अब इस वॉर में क्या हुआ, इस वॉर में हुआ ये कि भारत ने पूरी तरीके से हराया, 90,000 सैनिकों का सरेंडर, तो पाकिस्तान की फौज ने सरेंडर कर दिया। अब भारत के पास पाकिस्तान की फौज, इधर आते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी से भीख मांगते हैं कि प्लीज आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो भारत ने उस समय लिखवाया कि हम पीसफुल डायलॉग करेंगे, आप हर सस्ते की सारी शर्तें मान ली। अब फौजियों को ले गए, उसके बाद वहां पे बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे जुल्फिकार अली भुट्टो कि देखो हम तो भारत से सारे फौजियों को ले आए, ये है पाकिस्तान। 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन में भी यही था कि भाई आप अगर हमको ये मुद्दा सुलझाना है तो हम एक दूसरे से बात करेंगे, फिर सुलझाएंगे टेबल पे बैठ के। लेकिन चाइना इन सबको लगता है अपनी जूती पे कि हमको क्या मतलब है इनसे, ये चीज है। अब जैसे ईरान और पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो देखिए ईरान को पाकिस्तान की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री तगड़ी है, और ईरान चाहता है कि पाकिस्तान उसके साथ आए क्योंकि ईरान के खराब रिश्ते हैं वेस्ट से। लेकिन पाकिस्तान अगर वेस्ट से अपना रिश्ते खराब करेगा तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि ईरान पैसे तो देगा नहीं। पैसे कौन देता है? सऊदी, अमेरिका, सऊदी वेस्ट, वही अमेरिका उसको पूरा सपोर्ट करता है। तो ये मुश्किल हमको देखने को मिल रही है। लेकिन हाल ही में मुश्किल हुई है, डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन यहां पे हमको पाकिस्तान और ईरान का देखने को मिला। इजराइल का जो एक्शन था गाजा पे, पाकिस्तान और ईरान ने जॉइंटली कंडेम किया। ईरान की हिस्ट्री है, एम्बिग्विटी है कश्मीर को लेके, ठीक है ना। वो स्टेबल रिलेशन चाहता है भारत में, लेकिन वो चाहता है कि जो ऑप्रेस्ड मुस्लिम है, देखिए ईरान की मजबूरी क्या है। ईरान इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, एक शिया देश है, ठीक है। ईरान एक शिया देश है और वो चाहता है कि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बने। इस समय इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर सऊदी अरब है क्योंकि उसको अमेरिका की बैकिंग है। तो पूरी दुनिया देखिए, जिसके पास पैसा है वही लीडर होगा। ईरान ऐसा नहीं, 1979 में रेवोल्यूशन होने के बाद सब कुछ बदल गया वहां पे। तो ईरान मुस्लिमों का मुद्दा उठाता रहेगा, क्योंकि देखिए अब जैसे गाजा आप देख लीजिए, गाजा में इस्लामिक वर्ल्ड चुप था लेकिन ईरान ने इसका मुद्दा उठाया। लोग अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो ही तो आप लीडर बनोगे। तो ईरान तो चाहता ही है कि भाई देखो कश्मीर में अगर ऐसा मुद्दा तो कश्मीर का भी उठा दो, लेकिन फिर भी वो भारत से रिलेशन अच्छे मेंटेन करना चाहता है, समझ। तो 2019 का जो रेफरेंस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, वो जब भारत ने जैसे ही 370 इन्वोक किया तुरंत उसके बाद आया। अब यहां पे तेहरान ने उस समय, ईरान ने 2000 बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन अपनाई थी कि जो था वैसे ही स्टेटस को आप मेंटेन करिए। ये ईरान की स्टेटमेंट है, आपको पता है। हसन रूहानी ने बोला कि आप कश्मीरियों को अपने लीगल राइट्स को यूज करने दीजिए, ये तक बोल दिया। और यहां पे जो किलिंग्स हो रही है कश्मीर में, ये बंद हो। आयतुल्लाह खोमेनी ये बोलते हैं कि भारत जस्ट पॉलिसी मुस्लिम्स की तरफ अप्लाई करे। और आज आपको बता दूं, कश्मीर का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिमों को ही है, सबसे ज्यादा कश्मीरियों को है। कश्मीर में बहुत टूरिज्म आ रहा है, ट्रेड अच्छा हो रहा है। तो आम कश्मीरी, मेरी तो बात हुई है दोस्तों, इसलिए मैं ऐसे में हवा में नहीं बोल रहा हूं, मेरी ऑन रिकॉर्ड बात हुई है, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड तो नहीं, ऑफ रिकॉर्ड बात हुई है बहुत सारे की। जब मैं कश्मीर गया था तो उन्होंने बोला कि अब काफी बेटर है चीजें, है ना, कम से कम पैसा आ तो रहा है, वरना अभी तक तो हम कभी कुछ लग जा रहा है, कर्फ्यू लग जा रहा है, हम निर्भर थे, है ना। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है रेवोल्यूशन के बाद कई बार वो कश्मीर का मुद्दा जो है या मुस्लिम ऑपरेशन का मुद्दा जो है वो उठाते रहे हैं। तो ईरान की मजबूरी है। ईरान एक अब ऐसा देश बनाया ना कि उसको लीडर तो बनना ही है, साथ ही साथ वो मुस्लिमों का मसीहा बताता है अपने आप को, ठीक है। तो अब 1994 में बहुत ही एक मैग्नम ऑपस मूवमेंट, क्योंकि उस समय ईरान ने जो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक
कंट्रीज का रेजोल्यूशन था, यहां पे ये बोला गया था कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हमको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल रहा है, उसने ब्लॉक किया, ईरान ने ये ब्लॉक किया। उस समय भारत और ईरान के रिश्ते बहुत मजबूत हुए। भारत को लगा कि भाई ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान ने ऐसा स्टैंड लिया है, क्योंकि अरे यार ठीक है, उस समय बहुत बड़ी बात थी कि ईरान ने ऐसा स्टैंड लिया है, क्योंकि मतलब ये सारी चीजों से, जो चीज भाई है नहीं, उस चीज को हम किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो भारत और ईरान के रिश्ते जो है यहां पे बहुत सुधरे, बहुत अच्छे हुए, राइट। तो ये हमको देखने को मिला। अच्छा, ईरान का क्या रहता है? ईरान देखिए भारत से सपोर्ट चाहता है, ईरान सबसे सपोर्ट चाहता है, क्योंकि ईरान अलग थलग पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको भी पता है कि कश्मीर इशू ऐसे रेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमको स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। ये सारी चीजों को देखते हुए भी सऊदी अरब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, तो भाई इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर जो है वो सऊदी अरब ही है, तो उसने भी पाकिस्तान के साथ जॉइंट स्टेटमेंट दिया, लेकिन सीधा सीधा बोला कि आप जो है वो एक दूसरे से मुद्दा, ये बायलैटरल इशू है। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान को जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान कहते हैं 370 के नीचे हम बात नहीं करेंगे। आप होते कौन हो बात ना, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। बेगर्स डू नॉट हैव चॉइसेस, है ना, कि भिखारी बोले कि नहीं नहीं भाई हम तो लैम्बोर्गिनी से ही जाएंगे, या हम तो ऐसी जगह नहीं रहेंगे, या हम तो हर दिन 56 भोग खाएंगे। आपके पास चॉइस है, आपको जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। तो कई बार पाकिस्तान ये बोल चुका है कि हमको भारत से ट्रेड रिज्यूम करने हैं, हम चाहते हैं बिजनेस करें, लेकिन वहां की जो कट्टरता है, वहां के जो लोग हैं, जो मिलिट्री कहते हैं ना 370, ऐसा पब्लिक को बहुत खराब। फिर क्योंकि अगर हमने भारत के साथ अच्छा व्यवहार किया, अगर हम भारत के साथ अच्छा रिलेशन करेंगे, इसका मतलब हमने कश्मीर उनका फैसला मान लिया है, जो कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया मान चुकी है। तो बात यह है, तो जॉइंट स्टेटमेंट जो दिया है उसमें यही बोला है कि भाई देखिए, भारत इस समय कोई भी फॉरेन सरकार नहीं है, और सिंपल सी बात है, भारत नहीं चाहेगा कि कोई भी इंटरफियर इसमें करे, ठीक है ना। ईरान, सऊदी अरब, कश्मीर जो है एक लो प्रायोरिटी, अभी फिलहाल आगे जाने वाले समय में लो प्रायोरिटी इशू रहेगा, इतना बड़ी बात नहीं रहेगी। बट फिर भी यह बात बिल्कुल सही है कि ईरान बार बार कश्मीर का इशू जो है वो उठाता रहता है। हालांकि अभी जो समिट उसने डायरेक्टली तो नहीं बोला, बट हमको इस बात पे थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ता, नहीं, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।